वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर इंस्टीट्यूट। और एक्सेल की सीरीज़ में ये हमारा 4th ट्यूटोरियल है। जैसा कि आपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, हमने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया और उस स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमने टोटल करना, परसेंटेज करना, ग्रेड निकालना सीखा। तो आज उसी का आगे कंटिन्यू में हम आज उसका रिजल्ट निकालना सीखेंगे और रैंक निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिजल्ट के लिए हम इक्वल टू इफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हम अपने इफ फंक्शन से कोई भी लॉजिकल टेस्ट या कोई भी लॉजिकल वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर भी हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और फंक्शन जिसका नाम है मिनिमम फंक्शन, हम उसका भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपने इफ लगाया। इफ लगाने के बाद जब ये लॉजिकल टेस्ट मान रहा है, तो देखिए अब हम किसी भी बच्चे को पास या फेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज होती है कि जैसे मान लीजिए हमारी क्राइटेरिया है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, ये जो हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स में उसका मिनिमम मार्क्स लाना। जैसे मान लीजिए मिनिमम मार्क्स हमने माना 33, कि अगर हमारा सभी सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स अगर वो ले आता है तो वो बच्चा पास है, अगर नहीं ला पाता तो वो फेल है। तो इसी कंडीशन में हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने इफ लिख लिया। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम। ठीक है, लॉजिकल में हम मिनिमम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको ब्रैकेट ऑन कर लिया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद क्या करना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर है हिंदी से लेके संस्कृत तक, तो हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर, संस्कृत। अब ये देखिए, ये हमने अपने पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट जो थे वो पूरे सिलेक्ट कर लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल वगैरह को ऐड नहीं करना है, इसमें सिर्फ जो हमारे मार्क्स हैं हम उन्हीं को ऐड करेंगे। अब देखिए, हमने मार्क्स को सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे मिनिमम को क्लोज करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको मार्क्स क्लोज करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अभी देखो, ये तो ये क्या निकालेगा कि जो भी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है ये उसको निकालेगा। अब हम क्या करेंगे, उस जो भी हमने सबसे छोटी और मिनिमम वैल्यू निकाली है उसको कंपेयर करेंगे अपने मिनिमम मार्क्स से, कि इफ ये मिनिमम मार्क्स मोर देन इक्वल टू 33 होता है, कोमा, अगर ये 33 है तो इन्वर्टेड कोमा ये क्या हो, पास हो जाए। ठीक है, और अगर 33 नहीं है, उससे भी कम मार्क्स है, तो वो फेल हो जाए। ये एंटर कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके और अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जो हमने कंडीशन ऊपर लगाई है वो कंडीशन सभी में ऑटोफिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको चेक करना है। लास्ट में जाके एक बार F2 प्रेस करना है। F2 से आप देख सकते हो कि जो भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू वो कहाँ से ले रहा है, रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, ये सारी चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपना रिजल्ट भी चेक करना है। ओके, एंटर। अब उसके बाद हम निकालते हैं रैंक। ठीक है, रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इक्वल टू आपको लिखना होगा रैंक, यहाँ पे रैंक टाइप करना होगा, ब्रैकेट ऑन। अब रैंक कहता है कि पहले मुझे नंबर दीजिए कि आप किसका रैंक निकालना चाहते हो। देखिए, रैंक आप टोटल के बेसिस पे भी निकाल सकते हो और परसेंटेज के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना नंबर ले लेंगे कि ये जो हमारा परसेंटेज है हमारी 83, ये हमारा नंबर है, और इसको इस रिगार्डिंग लिस्ट, ये जो हमारी रेंज है, इस पूरी रेंज के अंदर से इसको निकालना है, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। उसके बाद आप एंटर दबाओगे तो ये बता देगा कि इसमें कितना हमारा किस रैंक पे ये वैल्यू है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को यहाँ पे, इसको ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। रेफरेंस के बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाएंगे कि रेफरेंस का यूज कैसे होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रैंक निकाल सकते हो। तो रैंक निकालने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है आपको। सबसे पहले रैंक लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज आई है वो परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो भी आपकी पूरी जो ये रेंज है
ये पूरी रेंज ले लेनी है जहां से जहां तक आपकी परसेंटेज स्टार्ट और एंड है। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसी तरीके से फिर यहाँ पर जो है जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इंडिविजुअली ये सारा रैंक निकालना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।